हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 12 हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। तो इस चैप्टर का ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम फुल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर स्नैपशॉट के जरिए। A habitat is a place that provides right condition for an organism to live and grow। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज अ नेचुरल होम। ठीक है, हैबिटेट क्या हमारा नेचुरल होम है या इन्वायरमेंट है जहाँ हम क्या करते हैं, लिव करते रहते हैं और ग्रो करते हैं। तो आप रह पाते हो और ग्रो कर पाते हो, क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वो राइट है आपके रहने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है हमारा गोल्डीलॉक जोन कहलाता है और वो हम ह्यूमन बींग का हैबिटेट है, क्योंकि हम वहाँ क्या है, रहते हैं, हम वहाँ सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हैबिटेट्स हैव बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की बात की जा रही है और आपको इसके एग्जांपल से ही पता लग रहे होंगे कि हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो हमारा बायोटिक कंपोनेंट के अंडर बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। इट मीन्स जो हमारा अबायोटिक है वो नॉन लिविंग है, जैसे कि हमारा एयर, वाटर, सॉइल और ये टेम्परेचर है। ये लिविंग तो है नहीं, हाँ, लेकिन हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए और लाइफ को थ्राइव करने के लिए, मीन्स हमें अपने लालन पालन के लिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट है जो हमारे लिविंग है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, हम ह्यूमन भी हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो हैबिटेट में कौन क्या क्या होते हैं? हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो अदर्स जो हैं जैसे कि नॉन लिविंग मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, और इनके इंटरेक्शन से हम एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट करके डिपेंड है हम एक दूसरे पे, और ये हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर सॉइल क्या है, अगर सॉइल फर्टिलाइज नहीं रहा तो आपको फूड नहीं मिलेंगे। टेम्परेचर अगर सही नहीं रहे तो आप लाइफ को जी नहीं सकते। वाटर अगर सही टेम्परेचर ना मिले हमें तो वाटर क्या है, हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा नहीं जिसको हम यूज़ कर पाए। एयर क्या है, अगर एयर में ऑक्सीजन ना हो और एयर अगर पॉल्यूटेड हो तो हम क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है बेटा? तो इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। ठीक है, तो और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी हमारा बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का रिलेशन है जिससे हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? इकोसिस्टम में क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है और अबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, और ये जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ये अपने सराउंडिंग से, चाहे वो लिविंग है और नॉन लिविंग है। एक बात बताइए, प्लांट्स है, अगर इसको क्या है, सॉइल नहीं मिलेगा तो ये ग्रो कर पाएगा? तो नहीं। तो क्या है, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। अब ये टेम्परेचर, अगर प्लांट को टेम्परेचर ना मिले, ठंडियों में आप देखते होंगे बहुत सारे पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घरों में तुलसी के पौधे आराम से आपको देखने मिलते होंगे, सभी के घरों में मोस्ट प्रोबेबली मिल जाते हैं। तो क्या ठंडियों में क्या है, झड़ जाते हैं, इनके पत्ते जो है वो ड्राई हो जाते हैं, या फिर ये बोलिए कि पानी के कारण, ओस की बूंदों के कारण ये खराब हो जाते हैं और सारे ये हो जाते हैं, सेडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये झड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप एनिमल क्या है, एनिमल को भी अगर वाटर ना मिले तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माइक्रोब्स भी क्या है, अगर उनको टेम्परेचर क्या है, अगर ज़्यादा मिले, कुछ क्या है ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, कुछ कम में होते हैं, तो टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड होते हैं। तो क्या है, ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर और अपने काम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो एन इकोसिस्टम इसे आप कह सकते हो, इसके आप अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि इकोसिस्टम क्या है तो आप ऐसा कह सकते हो, एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, उनका जो रिलेशन है। ठीक है, ऑफ इकोलॉजी वेयर बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ अबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये जो है अपने फंक्शन, जो इनके लाइफ प्रोसेस है उनको इनकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको जो भी मिलना है, जैसे वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को आपको पता है जो मैरीन एनिमल हैं, इंसेक्ट हैं, वो यूज़ करते हैं। सॉइल को प्लांट्स यूज़ करते हैं और प्लांट्स से जो भी एडिबल चीज़ें मिलती हैं वो हम खाते हैं।
एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, एयर ना हो तो आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और प्लांट्स को भी जो नाइट्रोजन मिलता है सॉइल में जो एब्जॉर्ब होता है रूट्स के जरिए, वो क्या है एयर में ही घुले हुए होते हैं, जिनको वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स प्लांट के। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो मिलकर अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वहाँ का इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, उस एरिया का वो इकोसिस्टम कहलाता है कि वहाँ कौन से बायोटिक कंपोनेंट मिलते हैं, चाहे कौन से अबायोटिक हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं अगर आपकी सिटी में कोई एक एनिमल मिल रहा है तो वो दूसरी जगह भी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के कंडीशन जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि कंडीशन, तो क्या है कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है किसी के सर्वाइवल के लिए। तो कहाँ की किस रीजन की कंडीशन कैसी है, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स उस पर ही डिपेंड होते हैं कि वो वहाँ ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इकोसिस्टम कैन बी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब कह रहे हैं कि लैंड एरिया, जैसे कि आपका फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डिजर्ट्स है, और फार्म लैंड भी हम कह सकते हैं। फार्म लैंड क्या है, ये आपके आर्टिफिशियल हो गए क्योंकि ये इंसान बनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट ये आपको पहले से ही मिले हुए, भले आप अभी इंसान इसको बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट की क्या है कटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, जिससे क्या है हमारा जो एनवायरनमेंट है पॉल्यूटेड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है कोई एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स की कमी हो गई है। ठीक है, तो वो हमारे एयर में क्या है घुला हुआ है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम इंसानों को, एनिमल्स को। ठीक है, तो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है जिसके कारण जो हमारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमल हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो क्या हो रहा है, उनकी जो क्वांटिटी है वो घटती जा रही है। उनके सर्वाइव के लिए क्या है वहाँ पानी की कमी हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट की कटाई होगी तो आप समझते हो कि रूट क्या है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के रूट्स नहीं अवेलेबल होंगे और पानी जो हमारा टेबल में, अंडर टेबल नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और इकोसिस्टम क्या क्या बनाता है, हमारा टेरेस्ट्रियल बनाता है, एक्वेटिक भी, यस, और एक्वेटिक जैसे कि एक्वेटिक आप किसी भी वाटर बॉडीज़ को हम एक्वेटिक कहते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स है, लैक्स है, सी है, ओशन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये सब क्या है इकोसिस्टम में आते हैं। टेरेस्ट्रियल क्योंकि आपको पता है या तो लैंड है या फिर वाटर है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो लैंड है या फिर वाटर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलकर हमारा इकोसिस्टम बना रहे हैं, और उस इकोसिस्टम में कौन रह रहा है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इंटरकनेक्ट करके। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से ये क्या है अपना सर्वाइव कर रहे हैं और टुगेदर एज अ यूनिट की तरह ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफन क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को जैसे कि हमारे इकोसिस्टम को आपने देखा क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है कि यहाँ क्या है टेरेस्ट्रियल है बॉडीज है और एक्वेटिक बॉडी है। ठीक है, और यहाँ कौन रह रहा है बायोटिक कंपोनेंट, उनके सराउंडिंग्स में अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जो कि एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। वैसे ही हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको किस किस टर्म में क्लासिफाइड किया गया है, इसको ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं बेटा, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक मीन्स होता है फूड का लेवल मीन्स फूड चैन। आपने पढ़ा हुआ है बचपन में भी, आप क्लास 5-6 से ही फूड चैन पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें इसको ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफन क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए। प्लांट्स क्या है, आप देखते हो बहुत सारे लिफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और इन प्लांट जो ग्रास वगैरह होते हैं उन्हें रैबिट खाते हैं, ग्रास हॉपर खाते हैं। तो क्या है ये प्लांट्स है, तभी तो प्लांट्स को हर्बीवोर्स भी खाते हैं। तो ये प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर क्या है, हम इंसान या फिर जो प्लांट्स को खा रहे हैं और इन कंज्यूमर्स को भी जो खा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल जैसे आप कह रहे हो। तो फर्स्ट में हमारा जो है प्राइमरी में क्या आ रहा है, हमारे प्लांट्स आ रहे हैं, फिर हम प्लांट्स को जो खाने वाले हैं वो हर्बीवोर्स हैं जो कि सेकेंड लेवल में आ रहे हैं, फिर जो कार्निवोर्स हैं वो आपके टर्शियरी लेवल में आ रहे हैं। तो इस तरह क्या है ये ट्रॉफिक लेवल में किसको कौन खा रहा है फूड चेन में, ठीक है, वो इस लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफन क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर,
कंज्यूमर में हमारे हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से हैं? जो प्लांट्स को खा रहे हैं। कार्निवोर्स क्या है? जो एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है। और ऑमनिवोर्स क्या है? हमारे वो सारा कुछ खा रहे हैं, वो प्लांट्स भी खा रहे हैं, वो एनिमल भी खा रहे हैं। इसके अलावा भी एक स्कैवेंजर होते हैं बेटा, जो क्या है? डेड को खाते हैं, ठीक है। जो डेड फ्लैश ऑफ एनिमल्स पड़े होते हैं उसको वो खाते हैं, वो स्कैवेंजर हो कहलाते हैं, ठीक है। और हमारा एक डिकम्पोजर है, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी चीज़ अगर आप प्लांट ये क्या कहते हैं फार्म में या फिर ग्रास लैंड्स में, फॉरेस्ट में कोई भी अगर डेड बॉडी होती है, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट हो या फिर भी ह्यूमन की हो, तो वो क्या है? वो डिकम्पोज होते हैं टाइम वाइज, ठीक है। अब वो डिकम्पोज किसकी हेल्प से होती है? तो वो बैक्टीरिया और फंगाई की हेल्प से होती है। ये बैक्टीरिया और फंगाई क्या है? उनको मोल्ड करते जाते हैं, उनको क्या है? खाते जाते हैं और खा के, और जब ये आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस आपके भी चलते हैं, तो ये उसको फिर खाते हैं, उनको वेस्ट करते जाते हैं, फिर इनके वेस्ट रिमूव करते हैं। इस तरह से क्या है? वो मिट्टी को भी क्या है? फर्टिलाइज बनाते हैं और इनको बहुत अंदर तक डिकम्पोज करके, और हमारे जो हमारे ग्रास लैंड है या फिर आपके जो टेरेस्ट्रियल लैंड है उनको फर्टिलाइज बनाते हैं। आप फंगाई के एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, आपके माउल्ड मशरूम जैसे आप देखते हो, वो क्या है? आप देखते हो ना, डेड जो आपके बम्बू के प्लांट्स होते हैं या कोई भी लकड़ी हो, वो जो सड़ जाती है, प्लांट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट अगर पानी लग के ख़राब हो गया, उस पर भी क्या है? आपके माउल्ड उग जाते हैं, ठीक है। तो आप इसके एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जो कि आपके सराउंडिंग में मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो हम उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। और वो जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं उन एनिमल का, प्लांट का या फिर माइक्रोब्स का, जो ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिंग कहते हैं, ठीक है। और ये करने वाले बैक्टीरिया फंगाई हैं, उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क, ओके। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ऑन फूड वाइल कंज्यूमर्स ईट प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोड्यूसर जो है हमारे, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, ठीक है। जो आपका प्लांट है, आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ट्रॉफिक में मीन्स मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ये फूड होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स वो सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लांट क्या है? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। जो कि हम ह्यूमन, जो कि हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। वाइल कंज्यूमर ईट प्लांट्स, जो कंज्यूमर है, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट जो है ग्रास हॉपर और ये क्या कहते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, या फिर हमारा रैबिट है जैसे एग्जांपल, वो सारे क्या है? प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और फिर कंज्यूमर जो है, वाइल कंज्यूमर ईट प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। कंज्यूमर क्या है? प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। जैसे ह्यूमन ही देख लीजिए, ह्यूमन क्या है? फिश को खाते हैं, ठीक है ना। फिश को खाते हैं, फिश को एनिमल भी खाते हैं और भी ह्यूमन भी खाते हैं, ठीक है। फिश खाते हैं, चिकन भी खाते हैं ना। फिश चिकन से मिलने और हैन से मिलने वाले एग को भी खाते हैं। तो क्या है? ह्यूमन भी क्या है? जो भी एनिमल प्रोडक्ट हैं उनको खाते हैं, ठीक है। तो हमारे कंज्यूमर जो है वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। कंज्यूमर आपने देख लिया कौन कौन से हैं? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो है ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और उनको रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिंग कहते हैं, और जो करने वाले हैं उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। फूड चेन डिपिक्ट्स हु ईट्स whom इन द इकोसिस्टम एंड फूड वेब्स, ठीक है। अब आपने जैसे देखे होंगे, आप बचपन से क्लास 6-7 से ही आप बनाते होंगे डायग्राम, कि पहले आपको सन ऊपर बना दिया जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद आप ग्रास बनाते हो, ग्रास के बाद आप ग्रास हॉपर बना देते हो, ठीक है। ग्रास हॉपर को फिर खा रहा होता है आपका, ये क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर को आपका फ्रॉग खा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फूड जो वेब बनाते हो, फूड चैन बनाते हो, इनको ही फूड वेब कहा जाता है, जो कि इकोसिस्टम हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया या एक्वेटिक एरिया में रह रहे हैं और मिलकर यूनाइटली अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है। यस,
फूड चेन, तो हमारा फूड चेन क्या डिपिक्ट करता है, दिखाता है हमें कि कौन किसको खा रहा है, कौन किस पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने देखा प्लांट्स हर्बीवोर्स खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को ऑमनीवोर्स खा रहे हैं। इस तरह से ये फूड चेन डिपिक्ट होता है, इस तरह से आप शो करते हो, जो कि आपको चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, हाउ दिस चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, दी पोजिशंस डैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन। तो अपने फूड चेन में सबको एक अलग जगह दी गई है। जैसे कि आपने देखा हमारा सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आते हैं, जो कि आपने देखे 3 टाइप्स के आपको शो किए गए हैं इसमें, और फिर कंज्यूमर के बाद, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आता है, और इनसे मिलकर हमारा ये ट्रॉफिक लेवल पूरा होता है। मीन्स फूड चेन, फूड वेब जो आप कहिए वो आपके पूरे होते हैं, जो कि आपके चैप्टर में दिए गए हैं। वहाँ आपको डायग्राम के नीचे फूड वेब या फूड चेन शो किया गया है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिव इन रिलेशनशिप्स लाइक म्यूचुअलिज्म बहुत बेनिफिट्स। म्यूचुअलिज्म का मतलब है बेटा दो लोग एक दूसरे से बेनिफिट पाकर, लिखा है ना, बहुत बेनिफिट, बहुत बेनिफिशियल एक दूसरे के लिए होते हैं और लाइफ सर्वाइव करते हैं, लाइफ को सस्टेन करते हैं। ठीक है, तो आपने म्यूचुअल रिलेशनशिप में आप देख लो, जैसे कि आपको एग्जांपल्स में आपके बुक के दिए गए हैं, हनी बी का एग्जाम्पल दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इसे क्या है, बच्चे आराम से समझ सकते हैं, हनी बी और फ्लावर के। तो आपको पता है कि फ्लावर से हनी बी क्या लेते हैं, नेक्टर लेते हैं, और उसके प्रोसेस में ये फ्लावर पे जब बैठते हैं तो उनके सीड्स भी हनी बी खा लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जहाँ तक उड़कर जाएंगे वो क्या है वहाँ, या फिर अपने लाइफ प्रोसेस में जैसे आप देखते हो कि जो भी खा रहे हैं उसको डाइजेशन के बाद वो डाइजेशन के थ्रू उसको अपने बॉडी से आउट कर देते हैं। तो ये हनी बी या फिर आउट प्रोसेस में वेस्ट के एज अ वेस्ट बाहर करेंगे, या फिर वो मुंह से ही खाते पीते कहीं उनके बीज गिर गए, या फिर उनके बॉडी में ही कहीं स्टिंग कर गए, मीन्स चिपक गया वो सीड, और वो दूसरी जगह जब फ्लाई करके जाएंगे तो वो उसको वहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन का ये काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, वो जो कर रहे हैं म्यूचुअल रिलेशन में। आपने देखा हनी भी तो नेक्टर ले रहा है, उसका फूड है वो, लेकिन उसको फ्लावर को एक जगह से दूसरे जगह पे उस जीन के फ्लावर को, उस पौधे को पहुंचाने का काम सीड के जरिए कौन कर रहा है, हमारा हनी भी कर रहा है। ठीक है, अब हनी भी नेक्टर ले रहा है फ्लावर से। तो हमने ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का देख लिया, और आपने लाइकेंस भी पढ़े हुए हैं, क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि लाइकेन में कैसे फंगस और एल्गे एक दूसरे के साथ, एल्गे क्या करता है, एल्गे फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और फंगस इसको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये म्यूचुअल रिलेशन में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब कॉम्युनलिज्म क्या है बेटा, इसमें एक बेनिफिट पाता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। अगर इसको ये बेनिफिट नहीं दे रहा है तो इसको ये नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, मीन्स किसी तरह से ये पैरासिटिज्म का भी काम नहीं कर रहा है, पैरासाइट का काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आपकी कॉपी बुक्स में एग्जाम्पल में दिए हैं ऑर्किड्स का, ऑर्किड जो है वो ट्री के ब्रांचेज में ऑर्किड्स के फ्लावर्स क्या है, ग्रो होते हैं। ठीक है, ऑर्किड के फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं देखने में, ये ट्री के ब्रांचेज में ग्रो करते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्री में रहते हैं तो ये ऊपर से सनलाइट भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं, लेकिन ये ट्री को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप कहते हैं कॉम्युनलिज्म। तो ये क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों म्यूचुअलिज्म और कम्युनलिज्म ऐसे हमारे स्नैपशॉट जो होते हैं वो समराइज होते हैं हमारे चैप्टर का, जिसके ज़रिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का, और इसमें कुछ भी हमारा जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, सारे ही के सारे ही लाइन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड पैरासिटिज्म वन बेनिफिट वन इज हार्म्ड। तो पैरासाइटिक में क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपके कोई फ्रेंड ही हैं, ठीक है ना, 2 फ्रेंड होते हैं ना, अगर उसने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जब आपको ज़रूरत हो और वो आपकी हेल्प ना करे तो आप बोलते हो ना ये पैरासाइट है, ये इंसान नहीं है, ये पैरासाइट है। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो आपको बेनिफिट जिससे आप बेनिफिट ले रहे हो लेकिन आप अगर नहीं दे रहे हो, या फिर वो आपसे बेनिफिट ले रहा है लेकिन आपको वो हार्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रिलेशन को हम पैरासिटिज्म रिलेशन कहते हैं। जैसे कि टिक्स के बारे में कहा गया है आपके बुक में, टिक्स ऑन यस डॉग पे, डॉग के ब्लड को क्या है वो सक करता है, वो डॉग की बॉडी में रहकर। ठीक है, तो वो रहता कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या करता है, डॉग को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो उसके ब्लड को सक करता है। ठीक है ना, और उसको कमज़ोर बना देता है जिससे वो डिजीज कंज्यूमर हो जाता है। ठीक है ना, द बेनिफिट्स डैट
इकोसिस्टम ऑफर आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो इकोसिस्टम आपको पता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में हमारे बेटा सॉइल आते हैं, वाटर आते हैं। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, कितने क्रूशियल है, कितने जरूरी हैं ह्यूमन के, एनिमल्स के, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, उनके वेल बींग के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइड क्लीन एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। और वो प्लांट्स की जैसे हमने बात की, हमने नेक्स्ट चैप्टर में क्लाइमेट रेगुलेशन की बात की है। तो क्या है, अभी इतने ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहे हैं जिसके कारण आप देख रहे हो ठंडियों में भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जैसे कि रेनी सीजन हो। तो इससे क्या है, क्लाइमेट के रेगुलेशन को खतरा हो रहा है, क्लाइमेट रेगुलेट तरीके से नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो हमारे इकोसिस्टम को सही लेवल से पहुंचाने के लिए ये हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही बहुत ही क्रूशियल है, दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यूनाइटली कोई भी वर्क टास्क परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, फूड जो भी प्लांट से मिल रहे हैं, मेडिसिन भी प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही बहुत जरूरी हैं, बेनिफिशियल है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक पॉल्यूशन, जैसे कि पॉल्यूशन की बात हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि पॉल्यूशन कैसे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो प्लांट्स की कटाई हो रही है, हैबिटेट लॉस जिससे घर लॉस हो रहे हैं, किसके, इंसानों के भी और एनिमल्स के भी, क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा, कभी देखो ठंडियों में बारिश हो रही है, कभी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जा रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, सारे क्लाइमेट चेंज के कारण ही तो हो रहे हैं। इनवेसिव स्पीसीज, जैसे क्या है, आपके कोई भी आप इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कि कम मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके मतलब डिप्लीट हो रहे हैं वो, तो क्या होगा, नुकसान ही तो होगा, क्योंकि वो फूड चेन को गड़बड़ कर देंगे। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को क्या है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, जब नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे और उसकी रिप्लीशन नहीं होगा, उसकी भरपाई नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो रिसोर्स क्या है, अब वाटर को ही आप ले लो, अगर वाटर नहीं बचा तो ना प्लांट्स रहेंगे, ना एनिमल्स रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। आप बोलो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि हमारा जो हैबिटेट है वो, उसमें जो भी रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग, सारे ही इफेक्टेड होंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। अब वाटर नहीं रहेगा तो सॉइल भी क्या है, वो भी ड्राई हो जाएगा, वो भी किसी लायक नहीं रहेगा, ठीक है। थ्रेटन इकोसिस्टम, तो ये सारे क्या है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इकोसिस्टम हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के यूनिट से हो रहा है, जो फंक्शन कर रहे हैं वो टुगेदर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए तो ये सारे कंडीशन हमारे सामने फेस करने होंगे हमें, ठीक है, जिसमें से अभी कुछ हो भी रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग डैम थ्रू एफर्ट्स, तो हमें इसके लिए एफर्ट्स लगाने होंगे, सच एज कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क्स को हमें इंक्लूड करना होगा, बढ़ाना होगा, इनका दायरा बढ़ाना होगा, जिससे हमारे जो फूड चेन में जो एनिमल्स हैं वो भी रहे, क्योंकि एक नहीं रहेंगे तो दूसरे की क्वांटिटी क्या है, बढ़ती जाएगी, उससे तीसरे को नुकसान होगा, है ना। तो इस तरह से फूड चेन में क्या है, जो सारे बेटा इंटरकनेक्टेड है और वो कहीं ना कहीं से सारे हेल्पिंग हैं, ठीक है ना। अगर आप बोलो, अगर हमारे इंसेक्ट ना रहे, जो हमारे फंगाई और बैक्टीरिया हैं, जो सॉइल को फर्टिलाइज बनाते हैं और जो डिकम्पोज करते हैं एनिमल्स के वेस्ट को या फिर एनिमल्स, डेड एनिमल्स को, ह्यूमंस को, अगर वो बैक्टीरिया फंगाई ना रहें, अगर यही फूड वेब से, फूड चेन से गायब हो जाए तो हमारा सॉइल तो फर्टिलाइज हो नहीं पाएगा, और सॉइल फर्टिलाइज नहीं होगा तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन हजार्ड होगी, और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होंगे तो इंसान क्या है, भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे इंटरलिंक्ड है ये सारे, ठीक है ना। प्रोटेक्शन दैम थ्रू एफर्ट्स, तो हमें इसके लिए एफर्ट करने होंगे बचाने के लिए, सच एज कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाने होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इंसान, एनिमल भी बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे फूड वेब चेन में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।